हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आप ही के चैनल सुचिता टेलर में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पुराने ब्लाउज से नाप लेना और ब्लाउज कटिंग करना सिखाएंगे, बिल्कुल इजी मेथड से, एकदम आसान तरीका से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ब्लाउज में नाप लेना समझा दे, फिर उसके बाद आपको कटिंग करना सिखा। फ्रेंड्स, ये जो ब्लाउज आपके पास है, या तो हुक वाला या तो बटन वाला, जो भी हो आपके बंद कर लीजिए, अच्छी तरह से बंद कर लीजिए फ्रेंड्स इसको। उसके बाद इंची टेप देखिए यहाँ ले लगाएंगे और उसके बाद यहाँ लगाएंगे। एकदम अच्छे से समझिए, कपड़ा और इंची टेप बराबर खींचते हुए पकड़ना है इस तरह से। देखिए ये 17.5 इंच का सीना है, 17 दूनी 34 और आधा इंच यानी 35 इंच के टोटल सीना है। इस तरह से आप भी नाप लगा लीजिए। उसके बाद इसके देखिए फ्रेंड्स, इसका कमर इसका 14.5 है, 14 दूनी 28 और आधा इंच यानी 29 इंच का इसका कमर है फ्रेंड्स। इस तरह से सबसे पहले कपड़ा और इंची टेप को अच्छे से बराबर से पकड़ना है, इस तरह से खींच के पकड़ना है, ताकि पुराना जो ब्लाउज रहता है अच्छे से नाप आ जाए। इस तरह से आप भी पकड़ लीजिए। ये हो गया 35 इंच का सीना और कमर हो गया 29 इंच, क्योंकि 14.5 है, 14 दूनी 28 और आधा इंच, तो 29 इंच हो गया फ्रेंड्स। अब इसकी लंबाई देख लेंगे अच्छे से। पहले आप ब्लाउज के नाप लेना समझ लीजिए, तो कभी भी आपका ब्लाउज खराब नहीं होगा। देखिए 13.5 इंच का ब्लाउज है, इस तरह से देखिए 13.5 इंच है। इस तरह से आप नाप लीजिए, देखेंगे इस तरह से देखिए 3.5 इंच है। आगे गला देखेंगे, इस तरह से आप भी नाप लीजिए। आपको अच्छे से समझा रहे हैं। सबसे पहले आपको नाप लेना, देखिए 9 इंच का गला है पीछे के। इस तरह से अच्छे से पहले मेजरमेंट ले लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ब्लाउज कटिंग करने से पहले इस तरह से आप कपड़ा को बिछा लीजिए, 2 लेयर में करिए और इस तरह से मोड़ दीजिए फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए हम भी मोड़ दिए हैं। अब इसके पहले लंबाई देखेंगे। ब्लाउज की लंबाई है 13.5 इंच, तो इस तरह से देखिए 13.5 पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। आपके पास जो भी ब्लाउज की लंबाई है उतना पहले ले लीजिए और इसमें 2 इंच और ऐड कर देंगे। इस तरह से देखिए 2 इंच और ऐड कर देंगे। ये हो गया 15.5 इंच फ्रेंड्स। या शोल्डर लेंगे इस तरह से। सबसे पहले यहाँ पीछे का पार्ट बना रहे हैं, फिर आपको आगे का पार्ट समझाएंगे। तो इस तरह से 5 इंच पे इसको निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ देखिए 6 इंच लेंगे इस तरह से फ्रेंड्स। कभी भी शोल्डर लीजिए। अगर आप पीछे का गला में गहरा गला बना रहे हैं, जैसे 9 इंच हो गया, 9.5 इंच, तो यहाँ 5 लीजिए। अगर छोटा गला बना रहे हैं जैसे 5 इंच 6 इंच का, तो यहाँ शोल्डर थोड़ा 5.5 ले लीजिए। इससे ज़्यादा शोल्डर नहीं रखा जाता है। आर्म होल लेंगे 6 इंच इस तरह से। अब इसका सीना देखेंगे, क्योंकि 35 इंच का सीना है, ये 35 इंच है, तो 35 इंच को 2 फोल्ड में इंची टेप कर देंगे इस तरह से। 2 फोल्ड में करने के बाद 1 फोल्ड और कर देंगे इस तरह से। देखिए 1 फोल्ड कर दी, ये 4 फोल्ड हो गया। इस तरह से जहाँ भी है आपका इस तरह से आ रहा है 4 फोल्ड, यहाँ नाप लगा दीजिए इस तरह से। देखिए एकदम बिल्कुल इजी मेथड समझा रहे हैं। यहाँ नाप लगा देंगे और इस तरह से खींच देंगे। ये देखिए, अब ध्यान से समझिए। देखिए 4 फोल्ड करने के बाद ये हमारा 8.5 इंच आ रहा है। आप भी इस तरह से करेंगे तो कभी भी आपका ब्लाउज खराब नहीं होगा। 8.5 ये निशान और ये निशान, बिल्कुल इजी मेथड आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। इस तरह से लगा देंगे। इसमें मार्जिन के लिए हम 2 इंच ऐड कर रहे हैं इस तरह से। कभी भी ब्लाउज बनाइए तो 2 से 2.5 इंच ऐड जरूर करिए, क्योंकि लूजिंग क्या रहता है फ्रेंड्स। इस तरह से कर देंगे और पीछे की गोलाई के लिए इस तरह से 1 इंच पे गोलाई देंगे। इस तरह से आप भी दे दीजिए। 2 इंच पे ले रहे हैं, 2.25 पे ले रहे हैं। इसकी लंबाई हम 9 इंच ले रहे हैं। गला अपने अकॉर्डिंग रखा जाता है, आपको जितना गला पसंद है आप उसी हिसाब से रख लीजिए। यहाँ 2.25 इंच लिए हैं, तो यहाँ हम 3 इंच लेंगे, क्योंकि पीछे से गला खुल के आएगा इसलिए। इस तरह से अगर आपको खुला गला पसंद है थोड़ा कि खुल के आए, तो थोड़ा सा यहाँ से आधा 1 इंच बढ़ा दीजिए। इस तरह से बढ़ा दिए हैं और ये दोनों को सेम मिला देंगे इस तरह से इंची टेप को करते हुए। आप भी इस तरह से कर दीजिए, बहुत ही सुंदर आएगा गला खुल के और गोलाई भी बहुत अच्छी आएगी। इस तरह से कर देंगे फ्रेंड्स। आपको समझा दें, जितना भी आपका है ये जैसे 8.5 इंच है, तो इसके लिए इंची टेप को इस तरह से मोड़ देंगे और आधा कर देंगे और इस पे निशान लगा देंगे। देखिए यहाँ देखिए 10.5 पे इस तरह से निशान लगा देंगे पीछे का टक्स के लिए।
और ये जो आधा इंची टेप किए हैं इसमें मिला देंगे इस तरह से। देखिए क्योंकि ये 2 इंच है जो चली जाएगी तुरपाई में, और सिलाई में चली जाएगी आधा इंच, 1.5 इंच तुरपाई में चली जाएगी इस तरह से। और ये देखिए हमारा टक्स जो बच जाएगा, बिल्कुल ईजी मेथड आपको समझा रहे हैं। 3.5 इंच का हमारा फ्रेंड्स 3.5 इंच का ये टक्स हमारा बच जाएगा। इस तरह से आप कटिंग करेंगे, आपका कभी भी ब्लाउज खराब नहीं होगा। आप फ्रेंड्स हमारे चैनल में जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के घंटी जरूर दबा लें, ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, सिलाई से जानकारी आपको मिलती रहे। अगर आपको कुछ डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। देखिए फ्रेंड्स ये पीछे का पल्ला काट लिए हैं। अब आगे के पल्ले कटिंग करने के लिए इसको सबसे पहले जी या गले निकला है इसको काट के हटा देंगे, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। फ्रेंड्स क्यों बढ़ा देंगे जो अभी आपको समझाते हैं। इस तरह से बढ़ा देंगे, इस तरह से आप भी बढ़ा लीजिए। अब इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए, इसको इस तरह से रखेंगे। ये गले वाला पार्ट गले के साइड रखना, इस तरह से रख देंगे, इस तरह से रखेंगे। यहाँ आधा इंच एक्स्ट्रा है, देखिए बढ़ा के लिए है इस तरह से। देखिए आधा इंच हम बढ़ा दिए हैं इस तरह से, क्योंकि ये जो है हुक आई में जाएगी इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स आधा इंच बढ़ा दिए हैं, तो आपका ब्लाउज हुक आई में ये कपड़ा चला जाएगा, आपका ब्लाउज कभी भी खराब नहीं होगा। उसी तरह से सेम एग्जैक्ट निशान लगा देंगे, क्योंकि आगे के पल्ले में इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि इसमें जाती है टक्स लगती है आगे के पल्ले में, तो उसमें कपड़े जाता है। इसलिए कभी भी आप आगे के पल्ले कटिंग करिए तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा जरूर लीजिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स आधा इंच इस तरह से कपड़ा छोड़ते हुए कचपट्टी बटन पट्टी के लिए हैं। इस तरह से आप भी कर लीजिए। जिस तरह से एग्जैक्ट पीछे पल्ले में था शोल्डर का उस तरह से हम रख लिए हैं। अब आगे के पल्ले में टक्स लगाना और गले बनाना आपको समझाएंगे, तो ध्यान से समझिए। पीछे वाले पल्ले में जितना ऊपर लिए हैं गले के लिए उतना सेम आगे में भी लेना है। तो यहाँ देखिए 2.25 इंच लिए थे ऊपर के लिए, तो उतना ही लेंगे। आप भी इस तरह से ले लीजिए। और उसके बाद यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अगर आप आगे के गले जितना आपको पसंद है उतना ही लीजिए, क्योंकि गला अपने अकॉर्डिंग रखा जाता है। यहाँ देखिए हम 6 इंच पे ले रहे हैं इस तरह से। यहाँ इंची टेप लगानी है, यहाँ नहीं लगानी है, क्योंकि ये जो है कचपट्टी या बटन पट्टी में जाएगी। तो 2.25 इंच यहाँ लगा देंगे और ये निशान को मिला देंगे इस तरह से। देखिए मिला देंगे। यहाँ 2.25 लिए हैं तो यहाँ 2.5 ले लिए, थोड़ा सा ज़्यादा ले लिए हैं ताकि खुल के गला आए तो अच्छा बने। इस तरह से देखिए इसमें गुलाई दे देंगे इस तरह से फ्रेंड्स। ये यहाँ प्लेन ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ 3.5 इंच पे इस तरह से टक्स का निशान लगाएंगे इस तरह से। देखिए टक्स का निशान 3.5 पे लगाएंगे और यहाँ 2.5 इंच का टक्स का निशान लगाएंगे इस तरह से। देखिए ये लंबाई लेंगे 2.5 इंच का, और यहाँ की दूरी जो है गले से और यहाँ की दूरी 3.5 से 4 इंच पे लगाना चाहिए इस तरह से। देखिए 3.5 पे लगाए हैं और 2.5 इंच दिल दे लिए हैं इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स यहाँ अब नीचे का टक्स लगाएंगे निशान, तो यहाँ देखिए 2 इंच के अंतर रखे हैं। जो ये टक्स है इससे दूरी आप इंची टेप यहाँ लगाइए और इसको इस तरह से नाप लीजिए। यहाँ 2 पे लगाए हैं और यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ 4 से 4.5 पे लगाना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ 4.5 पे लगा रहे हैं इस तरह से। आप भी कर लीजिए, आपका कभी भी ब्लाउज खराब नहीं होगा। और ये जो नीचे वाला टक्स रहता है इसको थोड़ा चौड़ा रखिए, क्योंकि ब्लाउज ये जब बनेगी तो बहुत ही अच्छी सी शेप आएगी, कभी ब्लाउज आपका ख़राब नहीं होगा। इस तरह से आप लगा दीजिए। यहाँ देखिए 2 इंच सेम प्रोसेस करेंगे, 2 इंच की दूरी यहाँ भी रखेंगे इस तरह से, ले जाते हुए तिरछा दे देंगे इस तरह से कर देंगे। 2 इंच यहाँ भी रखेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ तिरछा कर देंगे, शोल्डर के पास ले जाएंगे। थोड़ा सा जब आप सिलाई करिए तो हल्का हल्का यहाँ से तिरछा कर दिए, यहाँ से ले जाते हुए थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। सेम प्रोसेस इसमें भी कीजिए, थोड़ा थोड़ा यहाँ पतला कर दीजिए, यहाँ से ले जाते हुए यहाँ थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए इस तरह से। इस तरह से आप करेंगे तो आपका ब्लाउज कभी भी ख़राब नहीं होगा। सेम प्रोसेस इसमें कीजिए। ये थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए, ये सब में थोड़ा थोड़ा कम लीजिए इस तरह से कर लेंगे। और ये गले की कटिंग करके हटा देंगे फ्रेंड्स। ये जो 2 इंच है ये हमारे चली जाएगी इस तरह से, ये चली जाएगी तुरपाई में चली जाएगी 1.5 इंच और आधा इंच यहाँ सिलाई में चली जाएगी। और ये ब्लाउज बहुत ही बढ़िया सुंदर बन के तैयार होगा। ये देखिए फ्रेंड्स आगे की गले की कटिंग कर दी है।
देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 5.5 इंच का कपड़ा है। सेम देखिए 5.5 इंच का हो गया। अब इसमें आपको ध्यान से समझाएं। देखिए 3.5 इंच ये जो है हमारा, ये निशान और ये निशान को हम मिला देंगे। ये जो 2 इंच है हमारा, ये है हमारा तुरपाई के लिए और सिलाई के लिए। इस तरह से आप भी कर लीजिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ करेंगे 2.5 इंच डाउन करेंगे। इस तरह से ये डाउन ही करेंगे, क्योंकि ये जो है यहाँ से शेप देंगे तो यहाँ डाउन होगा। अब ये हमारा देखिए फिटिंग है इस तरह से, और इसमें हम 2 इंच और ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ से मत दीजिए, यहाँ से 2 इंच के अंतर पर से, यहाँ से देखिए 2 इंच के अंतर से इस तरह से शेप दे, इस तरह से शेप दे देंगे। और ये जो फिटिंग वाला पार्ट है, इसको इस तरह से तिरछा हम इस तरह से दे देंगे, और इसमें हम 2 इंच का जो मार्जिन दिए हैं वो दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बाजू कटिंग हो गई है। आप भी इस तरह से कटिंग करिए। और देखिए यहाँ बीच का है, यहाँ खुट्टा का निशान लगा देंगे ताकि पता चले। ये जो फिटिंग वाला पार्ट है, यहाँ भी हम खुट्टा का निशान लगा देंगे। इसे ले जाते हुए इस तरह से गहराई दे देंगे। आप भी इस तरह से गहराई दे देंगे तो आपका ब्लाउज ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जो झोल आती है, जो झोल नहीं आएगी। और इसमें कटिंग कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से कटिंग कर देंगे। और ये ध्यान रखेंगे, जब सिलाई करेंगे ये आगे के पार्ट में आना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, बाजू के दोनों ज्वाइंट था जिसको अलग अलग कर दिए हैं। 0.5 इंच के यहाँ गहराई दे दिए है। अब भी इस तरह से बाजू कटिंग करेंगे तो आपका बाजू ख़राब नहीं होगा, ब्लाउज ख़राब नहीं होगा। अगर आप काज पट्टी बटन पट्टी के लिए 0.5 इंच कपड़ा छोड़ देंगे तो अच्छे से फिनिशिंग, गले की जो फिनिशिंग आती है वो अच्छे से आएगी, क्योंकि यहाँ से कपड़ा आपका कम नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर ध्यान रखेंगे इस तरह से तो आपका ब्लाउज ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो अपना सवाल को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें।